हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 12 की तैयारी फिजिक्स के साथ। तो आज होगा हम लोगों का नया चैप्टर, जो मतलब चैप्टर नंबर 2 है। उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो है उसका सभी लेक्चर्स तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। तुम लोग चैप्टर 1 में बन चुके हो, आधे अधूरे एक्सपर्ट तो बन ही चुके हो अभी तक, क्योंकि हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो भी लास्ट डाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि तुमने वो वाला भी वीडियोस देख लिया है। न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो में मैं थोड़ा सा बात पहले फिर से भी कर देता हूँ कि न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो में हम लोगों ने सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने वो भी देख लिया है, लेक्चर्स भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, कैसा डिराइवेशंस करते हैं, कैसा फॉर्मूलाज है, वो कर लिया है। क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूँ? क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एंड ये वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों ही को रिलेटेड है। मतलब चैप्टर नंबर 1 को अगर तुम लोग अच्छे से नहीं करोगे, चैप्टर नंबर 1 अगर अच्छे से समझ नहीं आएगा तुम लोगों को, तो चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा सा, यानी थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही दिक्कत आने वाला है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 देख लिया है। अगर बाई चांस नहीं देखा है अभी तक, तो अभी जाओ, इस वीडियो को पॉज करो, चैप्टर नंबर 1 का सारा लेक्चर्स कंप्लीट करो। ज्यादा तो है भी नहीं, 6 लेक्चर्स है, उन सबको कंप्लीट करके फिर तुम लोग यहाँ पे आओ। और जो बच्चे, जिन बच्चों ने अभी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, उनका स्वागत है चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो ये चैप्टर भी जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, वो भी दो हिस्सों में डिवाइडेड था। ये चैप्टर भी दो हिस्सों में डिवाइडेड होंगे। एक होगा ये इसका पोटेंशियल वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा कैपेसिटेंस वाला पार्ट, मतलब कैपेसिटर, ये सब चीजें जो डे टू डे नॉर्मल लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। कैपेसिटर जो एक नया टाइप का चीज तुम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, क्लास 9 और 10th में तुम लोगों ने शायद रेजिस्टर्स वाला किया है। अभी तुम लोगों को कैपेसिटर, एक नया इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में थोड़ा सा अभी पता चलेगा। ठीक है, तो वो तो सेकेंड पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट को समझने के लिए चलो हम लोग फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक हम लोग समझेंगे उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट टॉपिक अपने कॉपीज में डाल दो, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस चैप्टर में जहाँ पे भी तुम लोगों को पोटेंशियल के बारे में मतलब पढ़ाया जाएगा, याद रखना, दिस इज टॉकिंग अबाउट सम वर्क डन। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, दिस इज टॉकिंग अबाउट सम वर्क डन के बारे में। जैसे कि मुझे क्लास 9 में तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है ना। ग्रेविटेशन के बारे में वहां पे तुम लोगों ने टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था। एक था काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट में था, एंड एक था पोटेंशियल एनर्जी जो मूवमेंट से पहले जो सिस्टम का एनर्जी होता है, उसको हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी नाम दिया था। मैं थोड़ा सा बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में भी अगर समझेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, तो वो होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required, the amount of energy required to move a move a unit, या move an unit positive, to move an unit positive charge from one point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, from one point to another in an in an in an electrostatic force, या फिर against an electrostatic force to another, against an, यहाँ पे लिखो against an electrostatic force, अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब मान लो, क्योंकि हम लोगों ने अभी 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 फील्ड सबके बारे में, ठीक है, अभी अभी किया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में,
तो मान लो कोई अगर मैं किसी भी एक चार्ज बॉडी लेता हूँ, मान ले यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज का एक बॉडी है, ठीक है। अब ये पॉइंट मान ले, सपोज पॉइंट ओ है, इस पॉइंट में एक चार्ज बॉडी है जिसका चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अभी वो चार्ज बॉडी क्या करेगा, इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा, इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा मैं बड़ा ही मान लेता हूँ, रुक जा एक सेकंड, थोड़ा सा बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूँ, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अभी मुझे मान ले कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डालेगा, कोई अगर पॉजिटिव मतलब कोई भी अगर चार्ज आ गया तो मान ले यहाँ पे मेरा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसको मैं सपोज मान ले कि मैं इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक ला रहा हूँ, ठीक है। इससे इसका डिस्टेंस है, ओ से इसका कुछ डिस्टेंस है, लेकिन मैं इसको इधर से सिर्फ इधर तक ला रहा हूँ। ये पॉइंट सपोज मान ले ए है, ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो अगर मैं ए से बी तक ला रहा हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा ऑफ वी विल बी इक्वल टू जो उसका पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा और माइनस उसका पोटेंशियल यहाँ पे वी बी माइनस वी ए, ठीक है। वी बी माइनस वी ए ये होगा उसका डेल्टा वी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे उसका एक पोटेंशियल होगा, यहाँ पे उसका एक पोटेंशियल होगा। कुछ देर आने के बाद इसमें जो पोटेंशियल बचा माइनस जो इनिशियल पोटेंशियल था वो होगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू टू मूव एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मूव कर रहे हैं, किसी चीज को मूव कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था, जहां पे भी अभी हम लोग पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, किसी चीज कोई चीज अगर मूव कर रहा है मतलब कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। मैं अभी समझाऊंगा क्यों वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए सुन ले कि वर्क करना पड़ेगा, क्यों वर्क करना पड़ेगा। देख, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अभी पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो धकेलेगा, पुश करेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या करेगा, वो उसको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर ही पुश करना चाहेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उसको अंदर की तरफ खींच रहा हूँ, मतलब उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका फोर्स इधर लग रहा है ना, उसका फोर्स इधर लग रहा है, अराउंड अलोंग दिस डायरेक्शन उसका फोर्स लग रहा है, मैं उसको इधर ला रहा हूँ, तो अगेंस्ट द फोर्स में ला रहा हूँ। अभी अगेंस्ट द फोर्स तो ऐसे ही नहीं आएगा, आएगा क्या, ऐसे ही नहीं आएगा, नहीं तो आएगा, आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो तो रिपेल हो रहा है, नेचुरली वो तो रिपेल करेगा। लेकिन अभी रिपेल नहीं कर रहा है, वो उसको खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसको अपनी तरफ खींचने के लिए नेचुरली तो नहीं होगा, कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वीबी से वी ए तक मतलब वी ए से वीबी तक आने में जितना उसका पोटेंशियल में डिफरेंस हुआ, दैट इज नथिंग बट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, मतलब उसका अपॉन द चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन द चार्ज, work done upon the charge, work done in bringing a charge from a point to another point upon its charge, ठीक है। यही है, यही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सिंपल सा बात है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। याद रखना ये वाला चीज, और दो तीन चीज तुम लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इट्स अ स्केलर यूनिट, इट्स अ स्केलर यूनिट, और उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है जूल पर कूलम, या वोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वोल्ट होता है, एसआई यूनिट वोल्ट होता है, एसआई में उसका वोल्ट होता है, एंड सीजीएस में क्या होता है, स्टैट वोल्ट होता है, स्टैट वोल्ट किसमें होता है, ये सीजीएस में होता है, ठीक है। ये सब दो तीन चीजें हम लोग सीखेंगे। मेन इसके इंपॉर्टेंट है जो उसका डेफिनेशन है और उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये होगा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये हो गया उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको बॉक्स डाल के अंदर रख दे।
समझ आया? ये है पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ नहीं है, सिर्फ वर्क डन है। एक चार्ज को मैं किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ला रहा हूँ, तो मुझे कितना वर्क डन किया है मैंने, वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है? सिंपल सा चीज़ है। अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो ग्रेविटेशन वाला पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज़? डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। डेफिनेशन थोड़ा पढ़ते हैं। क्या है कि द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये थोड़ा-सा वो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से ही पता कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, कि जो फील्ड था उसमें ही पॉइंट ए टू बी, अभी पॉइंट ए टू बी से यह चला गया अभी पॉइंट इंफिनिटी टू सम अनदर पॉइंट, ठीक है? इंफिनिटी टू सम अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे लाना है वर्क डन करके। और एक चीज़ है कि ये जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से ही, मतलब इंफिनिटी में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंफिनिटी तक स्ट्रेच नहीं होगा। तो वो बाहर से ही उसको अंदर तक आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसाना है। थोड़ा-सा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लें यहाँ पे कुछ चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट है ओ, ठीक है? और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, ठीक है? अभी मान ले इससे इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस में, इनफाइनाइट डिस्टेंस मान ले ये है इसका इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस में इसका कितना डिस्टेंस हो गया? इन्फिनिटी डिस्टेंस में एक और क्या है? टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज वहाँ पे है। अभी मेरा काम क्या है? मेरा काम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं कैसे मेजर करूँगा कि मैं ये क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाऊँगा, मतलब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट उसके इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाऊँगा। इसको यहाँ से खींच के यहाँ तक लाऊँगा, ठीक है? इसको यहाँ से खींचने में, मतलब यहाँ से खींचने में, यहाँ तक लाने में जितना मेरा वर्क डन होगा, बाय इट्स चार्ज विल बी इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर मैं सीधी-सीधी भाषा में बोलूँ कि V का मतलब क्या होगा? V विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट का नाम दे दूँ, सपोज मान ले इस पॉइंट का नाम है A, तो इंफिनिटी टू A तक लाने में जितना उसको वर्क डन करना पड़ा, डिवाइडेड बाय द चार्ज, मतलब क्यू नॉट चार्ज, यहाँ पे क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज, तो ये हो गया उसका पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग दैट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट चार्ज डिवाइडेड बाय द चार्ज। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड इससे ही हम लोग बहुत सारा कुछ सीखेंगे, बहुत सारा कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर पॉज़ करके लिखना चाहता है तो लिख सकता है। लेकिन जो हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, जो कि मैंने जैसे ही बोला था पहले ही, चैप्टर को शुरू करने से पहले ही, कि चैप्टर नंबर 1 को जानना ज़रूरी है चैप्टर नंबर 2 के लिए। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले तुम लोगों को थोड़ा-सा एक चीज़ फिर से रिवाइज़ कराना चाहता हूँ कि फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या था। हम लोगों ने ऑलरेडी इसका डिराइवेशन और उसका फॉर्मूला, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में कर लिया था। द फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या था? याद करके देखो, फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या था? क्या था? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हम लोग पकड़ सकते हैं, के भी पकड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये था। याद आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया और तुम लोगों को चैप्टर नंबर 1 अभी तक अच्छे से तुम लोगों को क्लियर नहीं हुआ, तो फिर से जाके वो वीडियोस देख लो, अपना नोट्स रिवाइज कर लो, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर में बार-बार आएगा, ठीक है? तो पहले से ही बोल दे रहा हूँ कि फोर्स का वैल्यू होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको दिमाग में कहीं पे छोटे से किसी जगह पे रख दो, क्योंकि अभी हम लोग क्या करेंगे, एक डिराइवेशन करना शुरू करेंगे। एक छोटा सा डिराइवेशन करेंगे, ठीक है? मैं इसको थोड़ी देर के लिए पूछ रहा हूँ,
एंड इसको भी थोड़ी देर के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो डिराइवेशन होगा ये इस डायग्राम से हम लोग कर सकते हैं। इस डायग्राम से ये डिराइवेशन हम लोग कर सकते हैं। डिराइवेशन क्या होगा? डिराइवेशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब अगर एक पॉइंट चार्ज हो रहा है उसमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम लोग डिराइव करेंगे। फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 2 या 3 में हम लोग ड्यू टू डायपोल भी करेंगे। ठीक है, डायपोल भी तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा। डायपोल भी हम लोगों ने कर लिया था। इसको मैं छोटा करके साइड में बना देता हूँ, छोटा करके साइड में बना देता हूँ। मान ले यहाँ पे है एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू, ओ पॉइंट में है, इसका यहाँ पे इसका इतना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी डिस्टेंस में और एक है, ठीक है, क्यू नॉट है, कितना डिस्टेंस में, इन्फिनिटी में है। ठीक है, क्यू नॉट है इन्फिनिटी में, और यहाँ पे इसका वैल्यू है आर, मान ले इसका वैल्यू है आर। ठीक है, ठीक है, मान लिया ये था। अभी कुछ कुछ नया कुछ करेंगे। यहाँ पे नया क्या करना है मुझे, मान ले ये क्यू नॉट को मैंने कुछ कुछ डिस्टेंस तक यहाँ तक पुल किया। ठीक है, नॉट अप टू दिस, कुछ डिस्टेंस तक पुल किया। ठीक है, कुछ डिस्टेंस तक पुल किया, मान ले ये अप टू यहाँ तक पुल हो गया है। यहाँ तक पुल हो गया मतलब क्यू नॉट यहाँ पर आ गया। अब जब यहाँ पर आ गया, यहाँ यहाँ पर आ गया तो तुम लोगों को पता ही है कि लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, जैसा हम लोगों ने पहले भी कर लिया था। तो ये प्लस क्यू, ये जो क्यू नॉट है ये भी तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब जो फोर्स लगेगा वो इस साइड में लगेगा, जो फोर्स आएगा वो इस साइड में आएगा, फोर्स। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं? टुवर्ड्स दिस, टुवर्ड्स दिस हम लोग उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, टुवर्ड्स दिस मतलब टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा जो खींचने का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ लगेगा, इस तरफ खींचने का डायरेक्शन लगेगा। ठीक है, मान ले हम लोगों ने dx डिस्टेंस इसको खींचा। ठीक है, मान ले हम लोगों ने dx डिस्टेंस खींचा। लेट, ऐसे लिख सकता है कि लेट यूनिट, नहीं यूनिट चार्ज नहीं, लेट एस चार्ज क्यू नॉट बी डिस्प्लेस्ड ए स्मॉल अमाउंट, कितना, dx, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने किया, dx छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट किया टुवर्ड्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मतलब फ्रॉम अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? तुम लोगों ने क्लास 11 में वर्क डन का फॉर्मूला कर लिया होगा शायद। अगर बाई चांस तुम लोग भूल चुके हो तो मैं बोल देता हूँ, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा सिर्फ छोटू सा हम लोगों ने क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो वर्क डन भी थोड़ा ही होगा, छोटा सा ही वर्क डन होगा, dw होगा। मान ले dw छोटा सा एक वर्क डन किया है तो उसका वैल्यू आ जाएगा f dx, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट था तो एक cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। इस कंडीशन में, मतलब इस डिराइवेशन में cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, f और dx के बीच, ये दोनों ऑपोजिट में, f इधर लग रहा है, f अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड dx इधर। ठीक है, dx अपने और खींच रहा है। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों के बीच का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री, इट विल बी 180 डिग्री। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 180, f dx cos थीटा मतलब cos 180 डिग्री, cos 180 इज -1, तो टोटल में आ गया माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, डी डब्ल्यू का वैल्यू आ गया माइनस में एफ डी एक्स। अभी एफ मुझे पता है, कहाँ से पता है, चैप्टर 1 से पता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार चैप्टर 1 पर क्या हो,
एफ का वैल्यू लिख लिया है मैंने के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो एफ का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ। तो डी डब्ल्यू का वैल्यू आ गया कुछ माइनस के Q1 Q2 बाई, अभी ये जो आर स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर कितना होता है, ये आर ये वाला आर नहीं है बाय द वे, हाँ मैं पहले ही समझा देता हूँ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो ये तो मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टेंस को दिखा दिया, दो चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज के बीच के डिस्टेंस को मैं कुछ और दे देता हूँ, मान ले एक्स दे देता हूँ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने एक्स दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एंड डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी Q1 Q2, यहाँ पे Q1 का चार्ज कितना है Q, एंड Q2 का चार्ज कितना है Q नॉट, तो मैं यहाँ पे इसको Q नॉट लिख देता हूँ, Q नॉट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तुम लोगों को आशा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को समझ आ गया, आशा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को ये समझ आ गया। अभी क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सिंबल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी लिमिट्स पुट करना है, डी डब्ल्यू कुछ वर्क नहीं हुआ, जब वहां से पुल भी नहीं किया कुछ वर्क नहीं हुआ, मतलब वर्क डन इज 0, फिर पुल किया तो कुछ वर्क हुआ, तो वर्क डन विल बी डब्ल्यू, ठीक है, वर्क डन विल बी डब्ल्यू। फिर क्या हुआ, इंफिनिटी तक था, मैंने यहां तक उसको पुल करके लेके आया, इंफिनिटी तक था, यहां तक पुल करके ले आया, फिर भी तो थोड़ा डिस्टेंस था, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी में था इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तक मैंने पुल करके लेके आया, फिर भी तो चार्ज से थोड़ा डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, आर है, मतलब वो कहाँ पे था, वो था इंफिनिटी में, अभी कहाँ पे आ गया, आर डिस्टेंस में आ गया। समझ आया, टोटल में अगर कर दूं, टोटल में कर दो, यहाँ पर तो मैं इस से ले रहा था, लेकिन टोटल में अगर यहाँ तक कूल कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो आर डिस्टेंस तक आ गया वो। अभी इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ नहीं डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ नहीं डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू, और लिमिट्स बिठाएंगे 0 टू डब्ल्यू। नेक्स्ट इसका क्या आ जाएगा, के Q1 Q नॉट, ये बाहर आ जाएगा, माइनस के क्यू नॉट, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर 1/x² dx। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या आता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को इंटीग्रेशन भी आता है, बाई चांस अगर नहीं आता तो एक छोटा सा इंटीग्रेशन तुम लोग सीख लो, छोटा सा इंटीग्रेशन का वैल्यू तुम लोग सीख लो। यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे कितना है, x टू द पावर 2 है, डिवाइडेड मतलब 1/x टू द पावर 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सपोज मान ले 1/x टू द पावर 2 dx है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर -2 dx भी तो लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, तो आ गया -2 प्लस 1 इज -1, x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो माइनस ऑफ x टू द पावर -1, और इसको मैं 1 बाई मतलब माइनस ऑफ 1/x टू द पावर x लिख सकता हूँ, मतलब x टू द पावर -1 1/x आ गया, ठीक है, तो माइनस ऑफ 1/x आ गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं, तो यहाँ पे लिमिट्स अगर पुट करूँ तो ये w माइनस 0 तो हो ही गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू नॉट, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज माइनस 1/x, माइनस ऑफ 1/x, एंड इंटीग्रेशन सॉरी लिमिट्स कहाँ पे, इंफिनिटी से आर तक है, इंफिनिटी से आर तक है, ठीक है, इंटीग्रेशन समझ आ गया। नेक्स्ट w माइनस 0 इज नथिंग बट w, ठीक है, और यहाँ पे माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, के क्यू नॉट बाई, अभी लिमिट्स पुट कर दो, एक बार आ जाएगा 1/r, एक बार आ जाएगा 1/इंफिनिटी, ठीक है, ठीक है। फिर कहाँ पे करूँ, इधर मैं कर लेता हूँ, ये तुम लोग कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो, फिर मैं यहाँ पे ही कर दिखाता हूँ, ये कितना आ गया, अभी मैं इसको अगर मैं दिखा दूँ कि मेरा W का वैल्यू आ गया के क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी इज ऑलमोस्ट 0 है,
1 बाई इंफिनिटी इज ऑलमोस्ट जीरो, तो 1 बाई आर माइनस जीरो इज 1 बाई आर, तो डिवाइडेड बाई आर आ गया। एंड दिस इज आवर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है, दिस इज आवर इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है कि वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अभी याद रखना ये जो वर्क डन है ये एनर्जी के टर्म्स में भी आ सकता है, ये जो वर्क डन है ये एनर्जी के टर्म्स में आ सकता है। तो ऐसे लिखते हैं कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लास्ट वाला टॉपिक हम लोगों ने देखा था, वही वर्क डन के हिसाब से रहता है कि U इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई आर। समझा या नहीं समझा, समझा या नहीं समझा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। और इससे क्या मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, वर्क डन बाई क्यू नॉट, वर्क डन बाई क्यू नॉट। तो क्या मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन बाई क्यू नॉट। तो वर्क डन कितना आ रहा है, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल, तो आ गया के क्यू बाई आर। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। ठीक है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अभी के का वैल्यू तुम पुट करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर भी लिख सकते हो, लेकिन जो बेसिक हम लोगों का आइडिया है, जो जनरल फॉर्मूला है वो है ये। ठीक है, ये है मेरा जनरल फॉर्मूला। और इसके साथ साथ तुम यूनिट भी लिख सकते हो, यूनिट्स, यूनिट भी लिख सकते हो। यूनिट होगा जूल पर कूलम या वोल्ट। ठीक है, जूल पर कूलम या वोल्ट। दिस इज आवर बेसिक डिराइवेशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये रहा हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों ही मिल गया। एनर्जी के फॉर्म में क्यू नॉट बाई आर भी आएगा एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्यू नॉट वाला टर्म नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको उतार लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ेंगे। अभी अभी एक इंटरेस्टिंग सा चीज हम लोग देखेंगे। अभी इंटरेस्टिंग सा एक चीज तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ कि अगर मान लें यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ दूर पे मान ले एक और टेस्ट चार्ज है Q नॉट। ठीक है, कुछ दूर पे एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, मान ले डिस्टेंस है R। ठीक है, R डिस्टेंस में है। तो चैप्टर 1 से हम लोगों को क्या पता चल गया था, चैप्टर 1 से मैं ज्यादा ही छोटा ड्रॉ कर दिया क्या, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। रुक जा, एक सेकंड, एक सेकंड, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, R डिस्टेंस में है। अभी चैप्टर 1 से हम लोगों को क्या पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है, मतलब एक्सप्रेशन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन बोल ले, फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, कैप छोड़ दे, वेक्टर फॉर्म नहीं चाहिए, स्केलर फॉर्म ही बोल दे। इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स का, और अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा, अभी हम लोगों ने सीखा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस का, ये चार का, तो ये बोल दे, ये चार का फॉर्मूलास हम लोग, एक्सप्रेशंस हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है के क्यू बाई आर स्क्वायर। फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोल दिया था, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है, के क्यू बाई आर। देखा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है
एक्सप्रेशन है के क्यू क्यू नॉट बाई आर। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? रिलेशन देख रहे हो ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों का एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम है। एक में आर स्क्वायर है, एक में आर है। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम होगा, सिर्फ आर स्क्वायर एंड आर का डिफरेंस है। ये छोटा सा एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, मैं जब पढ़ता था मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, और मुझे याद करने में, कभी कभार एक्सप्रेशन से डायरेक्ट मैथ्स आ जाता था, तो मुझे याद करने में ईजी हो जाता था। सिर्फ इसके लिए मैं यूज करता था इसको। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, इसको उतार ले, पॉज करके उतार ले, और फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक में हम लोग जाते हैं, और जो कि आज का लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या भला? पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या भला? फिर से वही चीज कि अगर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, एंड इससे कुछ दूर में एक और चार्ज है क्यू नॉट, एंड मैं इसको इस तरफ खींच रहा हूं और ये उसको इस तरफ धकेल रहा है। अब मैं उसको इस तरफ खींच रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इसको इस तरफ खींच रहा हूँ, वो उसको उस तरफ भी धकेल रहा है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ऑब्वियसली, जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है। तो मान ले ईच पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, जितना भी वो अंदर आता जाएगा, क्या उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? जितना दूर होगा, याद रखना, जितना दूर होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही कम होगा। दूर है तो उसको उतना अच्छे से वो क्या कर सकता है, मतलब उतना अच्छे से वो पुश भी तो नहीं कर सकता, और वो बहुत इजीली हम लोग उसको धकेल सकते हैं। ठीक है, मान ले इस पॉइंट में है, बहुत दूर है, तो ये उतना अच्छे से तो उसको रिपेल नहीं कर सकता। अगर उसको अच्छे से रिपेल नहीं कर पाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा अगर वर्क डन कर लेंगे, थोड़ा सा अगर उसमें चेंज कर लेंगे, वर्क डन कर लेंगे, तो उसको मैं अंदर धकेल सकता हूँ। ठीक है, मान ले इस पॉइंट तक आ गया, ये इस पॉइंट तक आ गया। अभी इस पॉइंट में क्या फोर्स थोड़ा सा लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी तो सामने सामने आ गया ना, तो फोर्स और भी ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगेगा, और मैं फिर से इसको खींचने की कोशिश करूंगा इस तरफ, तो मुझे भी वर्क डन थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब मेरा पोटेंशियल इधर अगर आ गया तो पोटेंशियल थोड़ा और बढ़ गया। एंड जितना क्लोज आता जाएगा उसका पोटेंशियल उतना ही बढ़ता जाएगा। दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ही ये है कि ये जो एक ग्रेडियंट बन रहा है, कि ज्यादा से, मतलब इस साइड में जाएगा तो ज्यादा से बड़ा, ठीक है, ज्यादा से कम जो ये पोटेंशियल डिफरेंस बन बन रहा है, दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? पोटेंशियल dv बाई dx। सिर्फ सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग नॉर्मली लिखते हैं dv बाई dx फॉर्म में। ठीक है, dv बाई dx फॉर्म में लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट को। या और एक एक्सप्रेशन है, इसको ऐसे भी लिख सकता है कि जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बाई dx। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका डिराइवेशन तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखना चाहता है, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखना चाहता है v, तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ e dx। ये भी लिख सकता है अगर लिखना चाहता है तो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन है, यहाँ से कभी कभार दे सकता है कि हाउ इज इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, या फिर पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, दिस इज पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस ना, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन डिस्टेंस, ये भी दे सकता है कभी कभार छोटा एमसीक्यूज में, या फिर किसी छोटे छोटे एक्सप्रेशंस में ये सब दे सकता है, तो ये लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट सा एक चीज है, ये लिख लो। और यहाँ तक हम लोग आज कर देते हैं इस लेक्चर को खत्म। यहाँ तक हम लोग क्या कर देते हैं, इस लेक्चर को कर देते हैं खत्म। मतलब हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है,
ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज को कैसे देखते हैं एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायपोल की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर हम लोग अपना कैपेसिटेंस की तरफ हमारा जर्नी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी के लिए मैं लेता हूँ तुमसे अलविदा। वेरी 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 बिग थैंक यू टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो अमॉन्गस्ट योर क्लासमेट्स। अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो सेंड करके उनका भी थोड़ा हेल्प कर दो, ठीक है। चलो, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके भी जाओ, क्योंकि ये वीडियोस तो आ गया, ये वीडियोस तो आपके नज़र में आ गया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नेक्स्ट वाला वीडियोस कैसे आपके नज़र में आएगा, तो सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन है वो भी दबा दो, ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड हो तुम्हें सबसे पहले खबर पहुंच जाए। अभी मैं मान लेता हूं कि तुम लोगों ने ये अच्छे से ये सब नोट्स बना लिया। अगर नहीं बनाया है और तुम्हें नोट्स अच्छे से दिखाई नहीं दिया और तुम लोग अच्छे से देखना चाहते हो, तो मेरा मेरा खुद का पर्सनल हैंड रिटन नोट्स अगर तुम्हें डाउनलोड करना है तो तुम्हें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है @क्लास विस्टा फिजिक्स, @क्लास विस्टा फिजिक्स, ठीक है। और अगर सोशल मीडिया में ज्वाइन करना चाहते हो तो फेसबुक का लिंक है, क्लास विस्टा सर्च करोगे तो डायरेक्टली तुम्हें फेसबुक का पेज मिल जाएगा। एंड अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक है @क्लास विस्टा ऑन IG, क्लास विस्टा ऑन IG, ठीक है। ये है हम लोगों का इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आईडी। सोशल मीडिया में फॉलो कर लो, ताकि तुम लोगों को लेक्चर्स के बारे में, लेक्चर सीरीज के बारे में, दूसरे दूसरे टीचर्स का दूसरा दूसरा सब्जेक्ट्स के बारे में भी तुम लोगों को पता चल जाए। यहाँ पे तुम लोगों को QR कोड भी मिल गया होगा। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हो और यहाँ से सर्च करके नहीं आ रहा है तो QR स्कैन कर लो, डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल्स में ये लेक्चर नोट्स तो मिलेंगे, साथ में DPPs एक्स्ट्रा जो जो भी एक्स्ट्रा में मुझे मिलता है मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि तुम लोगों को हेल्प हो जाए। ताकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपना बेस्ट दे सके, ठीक है। तो चलो, मैंने तो अपना ड्यूटी निभा लिया, मैंने तो अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर लिया। तुम्हारा ड्यूटी है अच्छे से ये वीडियो देखना, अगर समझना है फिर से एक बार देखना एंड अच्छे से नोट्स बना के रिवाइज करके रखना, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट मिले लेक्चर नंबर 2 में तो तुम लोगों को सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो अभी तक का, ठीक है। तो चलो, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए तुम लोग पढ़ते रहो और मैं लेता हूँ विदा। बाय बाय।